शहरनामे में खुशामदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे मुल्क भर की तरह सादकाबाद में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं। शहरी खरीदारी में मसरूफ हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अतीक वहां पर मौजूद हैं, उससे तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सादकाबाद में भी जश्न आज़ादी पुरजोश तरीके से मनाने की तैयारियां अरूज पर हैं। सादकाबाद शहर में जश्न आज़ादी के सम्मान के जो स्टॉल हैं वो सज गए हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ दुकानदार मौजूद हैं। आइए इनके पास चलते हैं कि पिछले साल से इस साल में क्या तब्दीली है, किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा की जा रही है। जिस तरह 14 अगस्त का महीना शुरू होता है उसी तरह कस्टमर की आमदोरफ्त का भी सिलसिला शुरू हो जाता है। जिस तरह माशाल्लाह हमारी पाक फौज ने जो कारनामा दिया है, माशाल्लाह पाक फौज की वर्दी बहुत ज़्यादा सेल हो रही है और झंडियाँ और झंडे वगैरह काफ़ी सेल हो रहे हैं। लोग गलियाँ और घरों को सजा रहे हैं। माशाल्लाह छोटे बच्चियाँ वगैरह हैं जो चूड़ियाँ वगैरह ले रही हैं, कोनियाँ वगैरह कैचर वगैरह ले रहे हैं जो अगस्त के हिसाब से। सूट वगैरह भी काफ़ी सेल हो रहे हैं अगस्त के। जी इनका यही कहना है कि पिछले साल से इस बार तब्दीली ये है कि हमारी पाक फौज ने जो कारनामा किया है उस कारनामे से खुश होकर अवाम इस बार पाक फौज की जो यूनिफॉर्म है वो भी ज़्यादा इस वक्त फ़रोख्त हो रही है। उसके साथ साथ छोटे बच्चों जो बच्चियाँ उनके लिए ये पोनियाँ, चूड़ियाँ, कैचर वगैरह और पाकिस्तानी जो परचम है उसकी फ़रोख्त इस बार बहुत हो रही है। जी पंजाब के दूसरे शहरों की तरह मियां चिन्नों में भी 14 अगस्त करीब आते ही बच्चे और बच्चियों ने झंडे और झंडियों के स्टॉल्स का रुख कर लिया है और शहरियों का कहना था कि इस वक्त 14 अगस्त जोशो खरोश से मनाएंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे से। जो मियां चन्नू में पंजाब के दूसरे शहरों की तरह मियां चन्नू में भी जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाई जाएगी। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए इन्हीं से जानते हैं कि ये क्या जानेंगे। भाईजान, आप जश्न आज़ादी करीब है 14 अगस्त, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? सर ये शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं बच्चों के लिए, झंडे झंडियाँ कपड़े वगैरह। आज हम अपने बच्चों को बताएंगे तो ये अगली नस्ल में इसकी मोहब्बत जो है ना वो पैदा होगी। अगर हम ही इस दिन को सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों को इस चीज़ का पता नहीं लगेगा। हमारे बच्चों को हमें ये उनको चमक दमक दिखाने के साथ साथ जो पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी गई हैं हमारे बुजुर्गों ने वो भी उनको बताना चाहिए कि इसकी कीमत क्या है और इसकी कदर क्या करनी है। खास तौर पे भाईजान, ये पिछली 14 अगस्त है, इस 14 अगस्त से पहले इंडिया को इबरत नाश शिकस्त हुई है पाकिस्तान से, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? भाई पाकिस्तान के लिए शायर ने शेर लिखा है कि तू रह अपनी मस्ती में ना छेड़ किसी की हस्ती को, जो छेड़े तेरी हस्ती को जला दे उसकी बस्ती को। तो फिर पाकिस्तान का वार जो है पूरी दुनिया उसको सैल्यूट करती है और इंशाल्लाह आगे भी आने वाले वक्त में पाकिस्तानी अफवाज तो क्या पाकिस्तानी कौम भी है ना वो इंडिया से निपटने के लिए काफ़ी है। जी बिल्कुल, जो हमारी शहरी से बात है उनका भी ये कहना है कि पिछले 14 अगस्त की निस्बत इस साल इंशाल्लाह 14 अगस्त जोशो खरोश से मनाएंगे और जो पाकिस्तान ने इंडिया को करारा जवाब दिया है तो वो मैली आंख करके नहीं देखेगा। गुजरात में जश्न आज़ादी 2025 के मौके पर शहरियों ने अपने इलाकों को दुल्हन की तरह सजा दिया। लाइटों, झंडियों और सब्ज हिलाली परचमों से शहर का कोना कोना जगमगा उठा है। अगस्त यौम आज़ादी 14 अगस्त पाकिस्तान की तैयारियों के सिलसिले में पूरा गुजरात सब्ज हिलाली परचमों और बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। इमारतों के सामने अतराफ और दाखिली रास्तों पर झंडों की बहार ने फजा को हुब्बुल वतनी और कौमी यकजहती के रंगों से भर दिया। ये सजावट पाकिस्तान से मोहब्बत के जज्बे की अक्कासी है और आवाम को जश्न आज़ादी की खुशियों में शरीक करने का खूबसूरत इजहार है। मुल्क भर की तरह दानियावाला में भी 14 अगस्त यौम आज़ादी की तैयारियां जोशो खरोश के साथ जारी हैं। जगह जगह कौमी परचम, बैचेस, झंडियां और दीगर कौमी अशिया के स्टॉल लग चुके हैं जहां शहरी बड़ी तादाद में खरीदारी में मसरूफ हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद साजिद से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह तानलेवाला में भी 14 अगस्त के हवाले से जो है तैयारियां रूज पर हैं। आवाम ने जो है जगह जगह 14 अगस्त के हवाले से स्टॉल लगाए हुए हैं जहां पे बड़े और बच्चे जो है कौमी परचम, झंडियां और बैज ख़रीदने में मसरूफ़ हैं। अगर बात करें तानलेवाला की मुख्तलिफ शाहराहों की सरकारी बिल्डिंग की तो वहाँ पर भी जो है रंग बिरंगी लाइटिंग लगा कर उनको सजाया गया है और 14 अगस्त की तैयारियाँ जो हैं वो की जा रही हैं। कैमरामैन वकार मुस्तफ़ा के साथ मोहम्मद साजिद राना, मेट्रो 1 न्यूज़ तानलेवाला।
पाकिस्तान का 78वां जश्न आज़ादी और मारका हक 1 अगस्त से ही हैदराबाद में शान शान अंदाज में मनाया जा रहा है। हैदराबाद में भी तमाम सरकारी इमारतों को बरगी कुमकुमों से दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शासिफ शेख। मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी पाकिस्तान का 78वां जश्न आज़ादी और मारका हक बेहतरीन अंदाज में 1 अगस्त से ही मनाया जा रहा है। 1 अगस्त से ही शहर भर में हुकूमती सतह पर और शहरियों की जानिब से तकारीब मुनक्किद की जा रही हैं। अभी हम 78वां यौम आज़ादी मना रहे हैं और बहुत ही जोशो खरोश से मनाना चाहिए, जिसकी एक मिसाल आपको ये मिल रही है कि आपको जितनी सरकारी इमारतें हैं, लोकल गवर्नमेंट जो ये काम कर रही है, लाइटें लगा रही है और चिरागा कर रही है, और इन्होंने एक जो है वो लोगों को ऑफर दिए कि जो सबसे अच्छा घर सजाएगा, जो सबसे अच्छी गाड़ी सजाएगा, उसको हम इनाम देंगे। दूसरी जानिब इस बार 1 अगस्त से ही शहर भर की तमाम सरकारी इमारतों को बरकी कुमकुमों से दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। शहरियों की जानिब से हुकूमत के इस इकदाम का खैर मकदम किया जा रहा है। ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों के बाद वजूद में आया था, तो इस वतन से मोहब्बत का इजहार करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और मैं ये समझता हूँ हुकूमत का बेहतरीन इकदाम है। जो गवर्नमेंट की इमारतें सजाई जा रही हैं, इनामात भी रखे हैं कि उनको इनामात दिए जाएंगे जो सबसे बेहतर सजाया जाएगा, तो ये बहुत अच्छा अमल है। शहरियों का कहना है कि जश्न आज़ादी तो हर साल बेहतरीन अंदाज में मनाया जाता है, मगर इस बार मारका हक के बायस इसका मजा दोबाला हो गया है। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। यूं तो हर साल कादिरपुरा के शहरी जश्न आज़ादी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं, लेकिन इस दफ़ा कादिरपुरा के शहरी जश्न आज़ादी मुनफरिद अंदाज में मना रहे हैं। मज़ीद अहवाल जानते हैं नईम राना से। जी बिल्कुल, यूँ तो हर साल कादरपुरा के शहरी जो है जश्न आज़ादी बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। इस दफ़ा क्या ख़ास वजह है कि शहरी इंतहाई दीदनी अंदाज में जश्न आज़ादी मना रहे हैं? शहरियों से बात कर लेते हैं, शहरी इस बारे में क्या कहते हैं। इस दफ़ा जो हमारी फ़ौज ने जो है दुश्मन मुल्क को शिकस्त दी है और इस वजह से खुशी हमारी डबल हो गई है। तकरीब है, पहले भी हम मनाते तो थे बहुत भरपूर तरीके से, लेकिन इस दफ़ा इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा भरपूर तरीके से मनाई जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी पाक फ़ौज ने पूरे पाकिस्तान में, दुनिया में हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया है और 25 करोड़ आवाम क्यों ना खुशी मनाएं इस मौके पर। इस दफ़ा हमें बहुत बड़ी फतह हुई है, जो हमने ये जंग जीती है और मोदी की जो छितरौल हुई, ये सबसे बड़ी खुशी है। खुश हुए हैं, इसलिए ज़्यादा जोश और खरोश से मना रहे हैं। तो इस दफ़ा यूँ है कि पाकिस्तान ने जब इंडिया की बहुत ज़्यादा पिटाई की है, उनके रफ़ाइल गिराए हैं, इस खुशी में कादिरपुरा की गलियां सज गई हैं, मोहल्ले के लोग खुश हैं। आप कादिरपुरा बाज़ार विज़िट करके देखें, लोगों में अजीब एक जज्बा, एक होप है। और अब वो नेक्स्ट ये चाह रहे हैं, घबराने की जगह वो चाहते हैं कि इंडिया से एक बड़ी जंग हो और हम इंडिया को वो सबक सिखाएं कि वो ज़िंदगी भर याद करें। अच्छा बिल्कुल, कादरपुरा के शहरियों के इस बारे में यही कहना था कि दुश्मन मुल्क की अफवाज को अफवाज पाकिस्तान ने शिकस्त फाश दी है, जिसका मज़ा जो है इस दफ़ा 14 अगस्त जश्न आज़ादी में जो है दोबाला हो चुका है। इस वजह से हम जश्न आज़ादी ज़्यादा धूमधाम से मना रहे हैं। जी, पाकिस्तान का जश्न आज़ादी शान शान तरीके से मनाने के लिए ज़बरदस्त तैयारियां अपने उरूज पर पहुंच गई हैं। शहर के गली कूचों, मोहल्लों, शाहराहों, इमारतों और दीगर मुकामात को खूबसूरती से सजा दिया गया है। पाकपतन से जानते हैं आतिफ जनी की रिपोर्ट। जश्न आज़ादी के मौका पर शहर भर की इमारतें सब्ज़ो सफ़ेद रोशनियों से नहा उठी हैं, जो न सिर्फ शहर के हुस्न में इजाफा कर रही हैं, बल्कि हर दिल में हुब्बुल वतनी, यकजहती और कुर्बानी के जज्बे को और भी रोशन कर रही हैं। गलियों और बाजारों में हर तरफ सब्ज़ रंग ही नुमाया है। अर्ज़े पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए हर कोई आज़ादी की खुशियों में अपने अपने तरीके से हिस्सा लेने के लिए तैयार है। ये वो दिन है जिस दिन के लिए बुजुर्गों ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी, जब जाके ये पाकिस्तान हासिल हुआ। और आज इसकी सारे पाकिस्तान इनकी खुशियों को दुबाला करने के लिए 14 अगस्त की गाह मगाह फिर रहा है और लाइटिंग बेशुमार पाकिस्तान में और पूरे पाक वतन में हमारे स्पेशली बहुत प्यारी लाइटिंग की है। 14 अगस्त का दिन जहां आज़ादी के दिन की याद दिलाता है, वहीं हमारे बुजुर्गों की अजीम कुर्बानियों की याद को भी ताज़ा करता है। मंडी बहाउद्दीन में जश्न आज़ादी की तकरीबात उरूज पर हैं। ज़िलाई और मुकामी इंतज़ामिया के इश्तराक से मुनफरिद और रिवायती पंजाबी कल्चर पर मुश्तमिल घुड़सवारों की शानदार रैली निकाली गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर जश्न आज़ादी शान शान तरीके से मनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम की निगरानी में तकरीबात का आगाज़ कर दिया गया। PHQ अस्पताल से शुरू होने वाली
इस मुनफरिद रैली में 100 से जायद घोड़सवार सफ़ेद लिबास और सब्ज हिलाली पगड़ियां पहने हाथों में सब्ज हिलाली परचम थामे शरीक हुए। रैली के दौरान फलक शगाफ नारे, जगह जगह गुलपाशी और शहरियों की भरपूर दाद देखने को मिली। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और अल्लाहू अकबर के नारों से फजा गूंज उठी। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर अदनान वड़ाइच, मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर असद इदरीस और चीफ ऑफिसर रिजवान बशीर आका ने की, जबकि अवाम ने डिप्टी कमिश्नर की आला मनसूबाबंदी और कायदाना सलाहियतों को खिराज तहसीन पेश किया। शोरकोट में भी यौम आज़ादी के सिलसिले में तकरीबात का सिलसिला जारी है, जिसके तहत पंजाब कॉलेज शोरकोट में तहसील इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम तकरीबात का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अरसलान से। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हैं चनाब कॉलेज शोरकोट में। यहाँ पर जश्न आज़ादी और मार्का हक के हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट और DC जंग ने जो यहाँ पर शिरकत किया। मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस हवाले से हमें क्या बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आज़ादी सेलिब्रेशंस कंटिन्यू है, तो आज हमारा मेगा इवेंट था और इसमें हमने डिफरेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए। सबसे पहले हमने फॉरेस्ट में प्लांटेशन से आगाज़ किया है, बच्चों ने वहाँ पे काफ़ी तादाद में पौधे लगाए हैं। उसके बाद हमने पाकिस्तान पार्क का इफ्तिताह किया। DC साहब हमारे साथ थे, DC साहब ने उसके बाद आकर यहाँ पे ये एक इवेंट हमने रखा हुआ था चनाब कॉलेज के अंदर। तो यहाँ पे हमारी क्रिकेट टीम जो थी उनको उन्होंने प्राइज़ दी, ट्रॉफीज़ दी हैं और माशाल्लाह से बच्चों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि हम एक ज़िंदा कौम है और अपनी आज़ादी को बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। थैंक यू जी। जैसा कि आपने असिस्टेंट कमिश्नर साहबा की बात सुनी है कि ये जो तकरीबात हैं बिलखुसूस हमारे जो बच्चों के अंदर अपने जो 14 अगस्त के हवाले से तकरीबात की जाती हैं, वो इस चीज़ को उजागर करती हैं कि हमने इस मुल्क को बहुत कुर्बानियों से हासिल किया है। जी। बहावलनगर में भी 14 अगस्त यौम आज़ादी पाकिस्तान का जश्न जोश व खरोश से मनाने के लिए तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी हैं। शहर में स्टॉल सज चुके हैं, जहां शहरी सब्ज हिलाली परचम, झंडियां, बैजेस बच्चों के यौम आज़ादी के लिबास खरीदने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद जानते हैं इस्लाम कुरैशी से, जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह बहावलनगर में भी जश्न आज़ादी बड़े शौक जज्बे के साथ मनाई जा रही है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ भावनगर के बावली चौक पर, जहाँ पे कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे जानते हैं। अच्छा ये बताएं कि ये पहली 14 अगस्त जो अपन फतेह मिली है, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मार्का हक के बाद ये पहली जश्न आज़ादी ऐसी है कि जिसमें हमें डबल खुशी नसीब हुई है। पाकिस्तान ने इंडिया को धूल चटाई, जिसकी वजह से हमें एक की बजाय 2 झंडे लगाने पड़े हैं। इस 14 अगस्त की हमें इतनी खुशी है, जिस वजह से हम बच्चों के लिए स्टॉल से सामान वगैरह लेने आए हैं। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक कौम जिंदाबाद। जी, जैसे आपने इसकी बात सुनी, इनका ये कहना है कि ये मार्का का पहला फतेह जश्न आज़ादी दिन है, जो हम बड़े जज्बे के साथ मना रहे हैं। जी। चीचावती में जश्न आज़ादी को शायाना शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। शहर के मुख्तलिफ बाजारों में स्टॉल सज गए। मजीद जानते नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ मियां इरफान से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह चिचावतनी में भी जश्न आज़ादी करीब आते ही चिचावतनी शहर और गिरदोनवा में आराइशी स्टॉल सज गए हैं, जिसमें बच्चों की ज्यादातर दिलचस्पी खरीदने में नजर आ रही है। झंडे, झंडियां और बैचेस खरीद रहे हैं और जो ज्यादातर खवातीन की दिलचस्पी नजर आ रही है, खवातीन चूड़ियां, पौनियां और पाकिस्तानी परचम के साथ प्रिंट किए गए लिबास खरीदने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक खरीदार मौजूद है, हम इनसे बात कर लेते हैं। जश्न आज़ादी के हवाले से खरीदारी करने आए हैं, वो क्या कहते हैं। जी, हमने जश्न आज़ादी मनाने भरपूर तरीके से मनाने के लिए मैंने एक बड़ा सा परचम लिया जो मैं अपने घर पे लहराऊंगा, और मैंने मजीद कैप और झंडियाँ और बैजेस वगैरह खरीदे हैं जो हम जश्न आज़ादी पर लगाएंगे। हम जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाएंगे। ये आपने खरीदार की बात सुनी। खरीदार का कहना था, मैं झंडे, झंडियां और बैचेस लेके जा रहा हूँ, जश्न आज़ादी की तैयारियां खूब कर रहा हूँ और जश्न आज़ादी बिल्कुल खूब तरीके से एंजॉय करूंगा। कैमरामैन आहद के साथ मियां इरफान, मेट्रो 1 न्यूज़ चिचावतनी।
मुल्क भर की तरह डेरा गाजी खान में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं। शहरी बैज और झंडियां खरीदने में मसरूफ है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ शेख रमजान। जी, मुल्क भर की तरह डेरा गाजी खान में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी है और शहरी बाजारों में खरीदारी के लिए निकल चुके हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानेंगे जी आप माशाल्लाह क्या खरीदने के लिए आए जी? ये सर बच्चों के लिए जो है ना जश्न आज़ादी का आजकल माहौल बना हुआ है और शहर भर में जो है ना बड़ा जोश व वलवला है, ख़ास तौर पर बच्चों में। तो बच्चों के लिए तो जान भी कुर्बान है और पाकिस्तान के लिए भी जान कुर्बान है। तो उस सिलसिले में बच्चों को खुश करने के लिए हम ये जश्न आज़ादी के जो है ना मुख्तलिफ बैजेज़ हैं, परचम हैं, वो ख़रीदने के लिए बच्चों के लिए आए हुए। मैं मौजूद हुए गिया स्टाल के जो मालिक हैं उनके साथ। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। सलाम जी बताइएगा कि कैसा कारोबार चल रहा है जी? कारोबार सही है जो है ना, अब 3 दिन रह गए हैं, लोगों में जोश जज्बा ज़्यादा है और जो है ना बच्चों में ख़रीदारी का जज्बा ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं। अच्छा, पिछले साल की निस्बत इस साल कोई नए आइटम आए हैं? पिछले साल की निस्बत इस साल नए आइटम भी आए हैं और पिछले साल की निस्बत इस साल जो है मरीम नवाज़ ने जो 1 अगस्त से जो शहर डेरा गाजी खान को खूबसूरत बनाया है और उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा वो हुआ है, पूरा शहर डेरा गाजी खान जो है ना सजा हुआ है 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक। आपने कोई सस्ते रेट रखे हैं आवाम के लिए? रेट हमारे बहुत मुनासिब हैं और पिछले साल की निस्बत इस साल वैरायटी भी बहुत है और रेट भी मुनासिब हैं। जी, इस मरतबा जो है ना वैरायटी भी ज़्यादा है और रेट भी कम है और ये चाह रहे हैं कि मुहिब्बुल वतनी का सबूत देते हुए हर शहरी अपने मुल्क की जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाए और हर शख्स गरीब अमीर ये खरीदारी बआसानी कर सके। जी, कसूर में मोटर व्हीकल एग्जामिनर अमले की रिश्वत की वीडियो वायरल हो गई। डिप्टी कमिश्नर का एक्शन सिविल डिफेंस मुलाजिम को बरतरफ कर दिया। कसूर में मोटर व्हीकल एग्जामिनर के अमले की रिश्वत लेने की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद डिप्टी कमिश्नर इमरान अली ने एक्शन लेते हुए सिविल डिफेंस एहलकार को नौकरी से बरतरफ कर दिया। ताहम सब इंस्पेक्टर और मोटर व्हीकल एग्जामिनर के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सकी। शहरियों का कहना है कि छोटे मुलाजिम को सजा और बड़े एहलकारों को छूट देना इंतजामिया की कार्रवाई पर सवालिया निशान है। अवाम ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुतालबा किया है कि बिला तफरीक कार्रवाई करते हुए तमाम मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। खानेवाल में घरेलू नाचाकी पर सौतेले बेटे के हाथों मां कत्ल हो गई। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। खानेवाल में अफसोसनाक वाकया सामने आया है। सौतेले बेटे ने अपनी मां को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम काशिफ बाप की दूसरी शादी से नाखुश था और आए रोज अपनी सौतेली मां से झगड़ा करता रहता था, हत्ता कि वो कत्ल की धमकियां भी देता था। घरेलू झगड़े के दौरान तैश में आकर मुलजिम ने फायरिंग कर दी, जिससे मकतूला मौके पर जाँ बहक हो गई। पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम किया और वर्सा के हवाले कर दी, जबकि मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली बल्दिया आला हैदराबाद और पुलिस अमन कमेटी हैदराबाद की मेंबर इशरत मुगल ने मेट्रो 1 न्यूज़ ब्यूरो का दौरा किया। इस मौके पर मेट्रो 1 न्यूज़ ब्यूरो चीफ हैदराबाद इमरान खान और उनकी टीम ने इनका इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान शहर के मुख्तलिफ मसाइल पर बातचीत हुई। इशरत मुगल ने मेट्रो 1 न्यूज़ की कवरेज और हैदराबाद के मसाइल को बेहतरीन अंदाज में उजागर करने और शहरियों की आवाज़ बनने पर हैदराबाद की टीम के काम को सराहा और मजीद नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अलावाजी उन्होंने मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो की हैदराबाद में बेहतरीन कारकर्दगी पर भी रोशनी डाली। यौम आज़ादी के हवाले से इशरत मुगल का कहना था कि हमें आज़ादी बहुत कुर्बानियों के बाद हासिल हुई है। पाक फौज ने इस आज़ादी की जिस तरह हिफाजत की है वो भी काबिल तहसीन है। उमरकोट में खून सफ़ेद होने का वाकया सामने आया है। लेपालक बेटे ने उबाशों के साथ मिलकर बेवा और बेटी को घर से निकाल दिया। मुलजिम की अदम गिरफ्तारी पर मुतासरा खवातीन ने एहतजाज का मुजाहरा किया। गुज़िश्ता रोज़ उमरकोट की रहीम कॉलोनी में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। लेपालक बेटे ने उबाश साथियों के साथ मिलकर माँ और बहन को घर से बेदखल कर दिया। मुतासरा खवातीन ने वाकये का मुकदमा दर्ज करवाया, ताहम मुलजिमान गिरफ्तार नहीं हो सके। प्रेस क्लब के बाहर मुतासरा खवातीन ने एहतजाजी मुजाहरा भी किया। मुतासरा लड़की ने 24 घंटों का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर मुलजिमान को गिरफ्तार ना किया गया तो एहतजाजी कैंप लगाया जाएगा।
कबीरवाला में निजी टीवी रिपोर्टर शहजाद कैसर के भाई को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। 36 घंटे बाद नहर से लाश बरामद हुई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके एतराफ़ जुर्म करवा लिया। कबीरवाला में एजाज हुसैन को राना उमर ने गुज़िश्ता शब फ़ोन करके होटल पर बुलाया। सुबह तक घर ना आने पर अहले खाना ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मुश्तबा मुलजिम को गिरफ्तार किया तो इसने मकतूल को 12 मील के करीब नहर में फेंकने का एतराफ़ किया। मुलजिम की निशानदही पर मकतूल का मोटरसाइकिल और उसके घर से बरामद हुआ। दौरान तफ्तीश बताया कि मकतूल से नौकरी लगवाने के नाम पर 2.5 लाख रुपए लिए थे। रकम वापस मांगने पर कत्ल कर दिया। रेस्क्यू 1112 ने सर्च ऑपरेशन करके लाश नहर से निकाल ली। लाहौर पुलिस की तरफ से चहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उर्स दाता दरबार और जश्न आज़ादी के हवाले से सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। 7000 से ज़ायद पुलिस के जवानों अफसरान सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर हो गए। लाहौर शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सादा लिबास में पुलिस के जवान तैनात होंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे लाहौर से राना सरवर वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दत्ता दरबार के बाहर मौजूद हूँ और लाहौर पुलिस की तरफ से जो दत्ता दरबार का उर्स है चेहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और 14 अगस्त जश्न आज़ादी के हवाले से जो सिक्योरिटी के इंतजाम है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। दत्ता दरबार का जो उर्स है वो 13, 14 और 15 अगस्त तक शुरू होगा और 15 अगस्त ही आखिरी दिन होगा और 15 अगस्त वाले दिन ही चेहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी होगा। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर दत्ता दरबार के गेट की, तो दत्ता दरबार के अंदर इस 6 गेट हैं जिसमें 3 गेट जो है वो मर्द हजरात के लिए है, एक गेट जो है वो लेडीज के लिए है, एक गेट वीआईपी के लिए है और एक गेट सिक्योरिटी के लिए है। लेकिन यहाँ पर जो सूरत वजह है कि ये जो 3 दिन जो के प्रोग्राम है जिसमें चेहलम हज़रत इमाम हुसैन दत्ता दरबार का उर्स और जश्न आज़ादी 14 अगस्त के हवाले से तो 7,000 से ज़ायद जो पुलिस के जवान हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। छतों के ऊपर स्नैपर्स भी तैनात हैं और डॉल्फिन लीड फोर्स के साथ जो स्पेशल ब्रांच के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर तैनात होंगे और गश्त भी करेंगे और उसके साथ साथ लाहौर के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर भी सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और किसी भी गाड़ी को बगैर चेकिंग लाहौर शहर के अंदर आने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन जो सूरत वजह है कि चेहलम हज़रत इमाम हुसैन और दत्ता दरबार का उर्स और उसके साथ जश्न आज़ादी के हवाले से लाहौर पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये दरबार का उर्स है और मैं भी जब देख सकते हैं कि पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और कोई भी सालिन यहाँ पर बगैर चेकिंग के अंदर दाखिल नहीं हो सकता और कोई भी बैग हो कोई भी चीज़ हो वो बाहर रखवा कर बाहर चेक करवा कर फिर अंदर जाएगा। लेकिन जो सूरत वजह है कि लाहौर पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और तीनों प्रोग्राम पर चेहलम दत्ता दरबार का उर्स और 14 अगस्त जश्न आज़ादी के वजह से लाहौर पुलिस के 7,000 से ज़ायद जवान तैनात कर दिए गए हैं जो सिक्योरिटी पर ड्यूटी अंजाम देंगे और उसके साथ लेडीज पुलिस भी तैनात कर दी गई है जो लेडीज को भी चेकिंग करेगी और लाहौर पुलिस की तरफ से खारजी और दाखिली रास्तों पर भी सदर लिबास में पुलिस के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। 7,000 से ज़ायद पुलिस के जवान इस वक्त सिक्योरिटी के ड्यूटी पर मामूर होंगे जो चेहलम हज़रत इमाम हुसैन दत्ता दरबार उर्स और उसके साथ जश्न आज़ादी 14 अगस्त के हवाले से सिक्योरिटी पर ड्यूटी सर अंजाम देंगे। जी दीगर खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे शेरगढ़ में नौजवान कुएं में गिरकर जख्मी हो गया। रेस्क्यू टीमों ने बाहिफाजत निकाल लिया। शेरगढ़ में नौजवान पांव फिसलने से कुएं में जा गिरा। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक हादसे में नौजवान की टांग और हाथ की उंगली टूट गई। रेस्क्यू टीमों ने स्ट्रेचर टेक्निक की मदद से नौजवान को बाहिफाजत कुएं से बाहर निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मी की शिनाख्त आजम अली के नाम से हुई है। पतोकी में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान डकैती में छीना गया 3 लाख रुपए मालियत का लोडर रक्षा बरामद कर लिया। मुलजिम फरार हो गया। पतोकी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चंद रोज कबल डकैती के दौरान छीना गया 3 लाख रुपए मालियत का लोडर रक्षा बरामद कर लिया। ये वारदात थाना सदर की हुदूद के मोड़ पर पेश आई थी जहां लाहौर के रिहायशी मेहनतकश आमिर से रक्षा छीन लिया गया था। आमिर ने पुलिस को मुकदमे के इंदराज की दरख्वास्त दी है जिस पर SHO ने मुलजिमान का सुराग लगाया।
ड्रामाई कार्रवाई के दौरान मुलजिमान रक्षा छोड़कर फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। रक्षा बरामद होने पर मेहनतकश आमिर ने डीएसपी पतोकी और एसएचओ थाना सदर का शुक्रिया अदा किया। जहानिया में 17 साल नौजवान ने मुबैना तौर पर बेवा खातून के घर जाकर खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। आपको बताते चलें, जहानिया में 17 साल नौजवान नवाब अख्तर ने मुबैना तौर पर 2 बच्चों की मां बेवा खातून के घर जाकर खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। जराये के मुताबिक नौजवान और खातून के दरमियान इश्क का मामला था, जबकि वुरसा ने इल्जाम आयद किया था कि खातून ने नौजवान को आग लगाई है। पुलिस ने बेवा खातून और उसकी बेटी को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। शदीद झुलस जाने वाले नौजवान को तशवीशनाक हालत में निश्तर अस्पताल मुल्तान रेफर कर दिया गया। वाकैंड में 2 मुखालिफ ग्रुपों के दरमियान झगड़ा हुआ। खंजरों के वार से 3 नौजवान शदीद जख्मी हो गए। वाकैंड में 2 ग्रुप ने अपने मुखालफिन पर रास्ता रोककर हमला कर दिया। 4 औबाश नौजवान जो पहले भी मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्वस थे, उन्होंने आहनी खंजरों से 3 नौजवानों को शदीद जख्मी कर दिया। अहले इलाका ने जख्मियों को रेस्क्यू के जरिए वाह जनरल अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ एक नौजवान की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इत्तलात के मुताबिक मिम्बर नामी शख्स मुतादिद मुकदमात में शामिल है और इलाके में खौफ व हिरास फैलाकर ज़मीनों पर कब्जा करना इसका मामूल है, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारे ऐसे जराइम पेशा अनासिर के सामने बेबस दिखाई देते हैं। लोधरा की कदीम तहसील कहरोड़ पका, जहां वक्त थम सा गया है। एक रिवायत आज भी सांस ले रही है। यहाँ की गलियों और बाजारों में सदियों पुरानी हुनरमंदी की बाज़गुश्त सुनाई देती है और कदीमी फन ब्लॉक प्रिंटिंग ठापा साजी अभी भी जारी है। मजीद देखते हैं कहरोड़ पका से रिपोर्ट। क़याम पाकिस्तान से पहले कहरोड़ पक्का में हाथ से तैयार की जाने वाली ये चादरें, बेडशीट्स और कपड़े न सिर्फ इस खित्ते की पहचान थे, बल्कि हर घर में मौजूद एक रिवायत का हिस्सा भी बन चुके हैं। कहरोड़ पक्का में हाथों से कपड़े प्रिंट करने की रिवायत आज भी जिंदा है। एक ऐसा फन जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रहा है और यहाँ के मुकीन अपनी चौथी नस्ल से इस फन से मुंसलिक हैं। कहरोड़ पक्का ज़िला लोधरा से हमारा ताल्लुक़ है और ब्लॉक प्रिंटिंग का हम काम करते हैं, जिसको ठप्पे का काम कहा जाता है और ये हमारे इलाके की सकाफ़त है और हम पिछले 5-6 नस्लों से जो है इसको लेकर चल रहे हैं और इसी शोबे फन से मुंसलिक हैं। आज जो है यहाँ पर तकरीबन कोई 15 से 20 लोग रह गए हैं जो इस काम को कर रहे हैं। बाकी पुराने लोग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है इस काम को छोड़ते जा रहे हैं और दूसरे कामों की तरफ मुंतकिल होते जा रहे हैं। और अगर गवर्नमेंट हमारे इस काम में सपोर्ट करे और हमें फाइनेंशियल सपोर्ट दे, इससे जो है इस काम को मजीद बेहतर कर सकते हैं। ये हाथ से प्रिंट होने वाली चादरें, बेडशीट्स, दुपट्टे और सूट सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि तहजीब का एक अक्स है। लकड़ी के सांचों में मुख्तलिफ रंग भरकर कपड़ों पर दबाया जाता है, फिर हर छाप एक तारीखी कहानी सुनाती है। जहां पर एक तरफ टेक्नोलॉजी का दौर है, वहीं पर शहर में नौजवान भी इस कदीमी फन को सीख रहे हैं और मकामी अफराद के लिए रोजगार का भी जरिया बन चुका है। कैमरा टीम इमरान पीके के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज, कहरोड़ पका। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे सफदराबाद में नहर का पानी बंद, दर्जनों देहात पानी से महरूम है। महकमा इनहार की सफाई में गफलत और पानी चोरी के बायस सैकड़ों किसानों की धान की फसल मुतासिर हो गई। किसानों का वजीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का भी मुतालबा। मजीद तफसीलात जानते हैं सफदराबाद से नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज चौधरी लियाकत से। सफदराबाद के इलाका राजबा मानिया वाला नहर का पानी बंद होने की वजह मतअद्दिद देहात पानी से महरूम। महकमा नहार की जानब नहर की बंद सफाई न होने और पानी चोरी होने की वजह से सैकड़ों किसानों की धान की फसल को बर वक्त पानी न मिलने की वजह से नुकसान पहुंचने लगा। मानिया वाला है, इसमें बालसई होने वाली है और पानी नहीं आ रहा। बिल्कुल बालसई बहुत ज़रूरी है, पहले बालसई और बाद में पानी टेल तक पहुँचाया जाए। अफसरों ने बाला से अपील पुरजोर अपील करते हैं। मैं इस वक्त नहर राजबा मानिया वाला पे खड़ा हूँ। राजबा मानिया वाला मिट्टी से भरा हुआ है, खलाई होने वाली है और पानी टेल पे नहीं जाता। टेल क्या पीछे 10 किलोमीटर
पानी ख़त्म हो जाता है। महकमा ने सारा पानी बेच दिया है। खसूसी तौर पे इस नहर पे जो सब इंजीनियर है उसने सारा पानी जो बेच डाला है और ज़मींदार बिलक रहे हैं। तो मैं इल्तिजा करता हूँ अफसरान बाला से, इधर के जो एसडीओ और ओवरसीज हैं इनको बदला जाए और इन पर महकमाना कार्रवाई की जाए और नहर की खिलाई कराई जाए ताकि ये पानी टेल पर पहुँच। किसानों ने वज़ीर-ए-आला पंजाब से मुतालबा किया है कि महकमा नहार जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमारी नहर का पानी फिलहाल बहाल किया जाए। कैमरा टीम के हमरा चौधरी लियाकत अली, मेट्रो वन न्यूज़, सदराबाद। लोधरा में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नज़ीर ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कहरोर पका का दौरा किया, जहां उन्होंने अमले की हाजिरी, सफाई सुथराई और इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर लोधरा डॉक्टर लुबना नज़ीर ने असिस्टेंट कमिश्नर कहरोर पका मोहम्मद असगर इकबाल लगारी और MS डॉक्टर अहमद खादिम के हमरा मरीजों की आयादत की और इलाज मुआवजे की सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। मरीजों ने सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। बाद अज़ां डिप्टी कमिश्नर ने गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल कहरोर पक्का का दौरा किया और 30 किलोवाट सोलर सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। जश्न आज़ादी के सिलसिले में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज भी किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी DEO, प्रिंसिपल और स्कूलों के स्टाफ भी मौजूद थे। डॉक्टर लुबना नज़ीर ने जिले में सबसे बड़ा सोलर सिस्टम नस्ब करने पर महकमा तालीम की काविशों को भी सराहा। भक्कर में हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास के वालिद हाजी मोहम्मद नवाज की कुलख्वानी इनके आबाई इलाका चक नंबर 56 TDA हैड फिरदौस में अदा कर दी गई। मक्कर में हजरत अल्लामा मोहम्मद इलियास के वालिद हाजी मोहम्मद नवाज की कुलख्वानी के आबाई इलाका जामे अनवार हैड फिरदौस में मुनक्किद हुई तकरीब में पिराने कराम, उलमाए कराम, सियासी और समाजी शख्सियात, वकला, सहाफ़ी, ताजिरों, अहले इलाका और दोस्त अहबाब ने कसीर तादाद में शिरकत की। पीर साहबजादा इफ्तिखारुल हसन ऑफ सवाक शरीफ और साहबजादा पीर गुलाम कासिम अल बारी ऑफ पीर बारू शरीफ ने खुसूसी दुआ की, जबकि साईं मोहम्मद परवेज़ कादरी आस्थाना कादरिया कलंदरिया बांसावाला शरीफ ने भी शिरकत की। उलमाए कराम ने अपने खिताबात में कहा कि दुनिया और आखिरत की खेती है और मौत एक अटल हकीकत है, इसलिए इंसान को जिंदगी में ऐसे अमाल करना चाहिए जो आखिरत में कामयाबी का जरिया बने। पाकपतन से पसंद की शादी करके रिनाला खुर आबाद होने वाली लड़की शहनाज 3 साल से लापता है। ताहाल कोई सुराग भी नहीं मिल सका। शहनाज नामी लड़की को जमीन खा गई या आसमान निगल गया। पाकपतन से पसंद की शादी किए जाने वाली लड़की रिनाला खुरो 1 साल बाद गायब हो गई। पुलिस ने शहनाज की बहन की मुद्दत में शौहर के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR में इल्जाम है कि ससुराल वाले शहनाज पर तशद्दुद करते थे। नाराज होकर वापस आई मगर शौहर मना कर ले गया। शौहर ने पुलिस को बताया कि वो बीवी को तलाक दे चुका है। मुद्दई के मुताबिक मुलजिम बैरून मुल्क फरार हो चुका और पुलिस इसे इश्तिहारी करार दे चुकी है, मगर 3 साल गुजरने के बावजूद शहनाज का कोई पता नहीं चल सका। मुतासरा खानदान का कहना है कि उन्होंने अपनी मदद आप के तहत पुलिस को तमाम रिकॉर्ड और मालूमात फराहम कर दी हैं, मगर इंसाफ नहीं मिल सका। कमीर शरीफ में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर जश्न आज़ादी के सिलसिले में शानदार फुटबॉल मैच और रस्साकशी के मुकाबले मुनक्किद हुए। कमीर शरीफ में जश्न आज़ादी के सिलसिले में नुमाइशी फुटबॉल मैच और रस्साकशी के मुकाबले कमिश्नर साहिवाल आसिफ तुफैल, डिप्टी कमिश्नर शाहिद महमूद और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिस साहिवाल की निगरानी में मुनक्किद हुए। इवेंट में साहिवाल डिस्ट्रिक्ट से पुलिस, रेंजर्स और मुख्तलिफ सूबाई महकमों के खिलाड़ियों ने भरपूर शिरकत की। जीतने वाली टीमों को नकदी इनामात और ट्रॉफियाँ भी दी गई। मेहमान खुसूसी MPA मोहम्मद अरशद मलिक की नुमाइंदगी इनके बेटे ने की, जिन्होंने इनामात तकसीम किए और इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस, सुतरा पंजाब और म्यूनसिपल कमेटी कमीर के अमले की खिदमात को भी सराहा गया। शहरियों ने दोनों मुकाबलों से खूब लुत्फ उठाया। शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।